अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं ऐसे खानों की जिन्हें रेफ्रिजरेटर में रख के इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बाज़ दफ़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, या कम से कम उनके खाने से जो उनसे फ़ायदे मिलने होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि सारे खाने ऐसे नहीं हैं जिन्हें आप रेफ्रिजरेटर में रख के ये सोचें कि आप इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे। हकीकत तो ये है कि कुछ आम से खाने ऐसे हैं जिन्हें अगर रेफ्रिजरेटर में रखा जाए उनकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, जायका नहीं रहता और जो उनमें एक फ्रेशनेस होती है वो भी खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो से ये सीख लेते हैं कि कौन से खाने को कैसे स्टोर करना है तो आपको उसके खाने से ज्यादा फायदा हासिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन से ऐसे 8 खाने हैं जिन्हें आपको रेफ्रिजरेटर में रख के स्टोर नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे टमाटर हैं। टमाटर का जायका और ताजगी बरकरार रखने के लिए हमेशा अपनी फ्रिज से इसे बाहर रखें। बहुत कम टेम्परेचर की वजह से टमाटर में जो कुदरती तौर पे पाए जाने वाली स्वीटनेस कम हो जाती है, उनका टेक्सचर खराब हो जाता है और अगर देखें तो फ्रिज के लगे हुए टमाटर निकालने के बाद अजीब से हो जाते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम्स जिनकी वजह से एक बेहतरीन जायका मिलता है वो फ्रिज में रखने से खराब हो जाते हैं। इसी वजह से फ्रिज वालों में जायका बाहर वाले टमाटर की निस्बत कम हो जाता है। आपको पता है ये आमतौर पे गर्म इलाकों में ज्यादा होता है और कमरे के टेम्परेचर पे ये पकता है, लेकिन जब आप इसे अपनी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो जो पकने का प्रोसेस है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बेहतरीन जायका कम हो जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में रखने से इसकी ग़िज़ाइयत में भी कमी आ जाती है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन होता है उसका टेम्परेचर कम होने से लेवल कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं लाइकोपीन ज्यादा लेना है तो टमाटर को थोड़ा हीट पे पका के खाएं। आप इसे कमरे के टेम्परेचर पे किसी बर्तन में या टोकरी में महफूज करें और कोशिश करें उसकी शाख वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो, तब ये ज्यादा फ्रेश रहता है, मॉइस्चर उसमें से नहीं निकलता। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पका हुआ और कुछ दिन उसे यूज नहीं करना तो फिर उसे फ्रिज में रख तो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा कम ना हो और खाने से पहले उसे रूम टेम्परेचर पे कुछ देर रख के खाएं। दूसरे नंबर पे लहसुन है। जी हाँ, लहसुन को रेफ्रिजरेटर में ना रखें क्योंकि इससे स्प्राउट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसे रेफ्रिजरेटर में रखने से जब इसमें शाखें उगना शुरू होती हैं तो जो उसका नेचुरल फ्लेवर होता है वो कम हो जाता है। ठंडी और नमी वाली जगह पे लहसुन को रखने से उसमें मोल्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से लहसुन की क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाती है। कोल्ड टेम्परेचर की वजह से इसकी नेचुरल शुगर होती है वो स्टार्च में तब्दील हो जाती है, इससे उसका टेस्ट कम हो जाता है। मजीद जब आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो साथ रखे हुए बाकी खानों से जो स्मेल होती है वो लहसुन में चली जाती है, क्योंकि ये बाकी चीजों के फ्लेवर को जज्ब करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से इसका अपना खास जायका कम हो जाता है। इसे सही तरह स्टोर करने के लिए जरूरी है रूम में ही स्टोर करें, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी ना हो और खुश्क जगह पे रखें ताकि उसमें कोई मोल्ड या फंगस ना हो। और कोशिश करें आप इसे मेश बैग में रखें या फिर किसी ओपन बर्तन में रखें ताकि उसमें से हवा गुजरती रहे और मोल्ड की ग्रोथ ना हो सके। तीसरे नंबर पे प्याज को भी फ्रिज में ना रखें। इसे रेफ्रिजरेटर में ना रखने की काफी सारी वजूहात हो सकती है। पहली चीज, जो फ्रिज में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से अनियन में मोल्ड की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर खाने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा कोल्ड टेम्परेचर प्याज के जायके और टेक्सचर को भी तब्दील कर देता है। फ्रिज में रखने से इसका स्टार्च शुगर में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से ये मीठा हो जाता है, जो वैसे सलाद के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जायका होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बाकी खानों से आने वाली जो ऑर्डर होती है उसको भी ये जज्ब कर लेता है, इसकी वजह से इसका जायका तब्दील हो जाता है। इसके अलावा मजीद ये कि इसे भी अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये मॉइस्चर की वजह से उगने लग जाता है, उसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से फिर आप उसे ज्यादा देर नहीं रख सकते। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आपने प्याज को काट लिया और बच जाने वाले को महफूज करना है तो उसे किसी एयर टाइट चीज में रख के फिर रेफ्रिजरेटर में रख लें, जिससे फ्रिज में से ऑर्डर कम जज्ब होगी और ऑनियन की स्मेल भी नहीं फैलेगी। चौथे नंबर पे केले हैं, जिन्हें आपको चाहिए रेफ्रिजरेटर में ना रखें। ये एक ऐसा फल है जो आमतौर पे गर्म इलाकों में होता है, इसी वजह से इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना ज्यादा बेहतर रहता है। पहली चीज, अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो इसकी जो सेल वाल है वो खराब हो जाती है, स्किन ब्राउन हो जाती है, साथ में इसका जायका भी तब्दील हो जाता है। इसके अलावा ये ऐसा फल है कि जिस पे इथाइलिन का असर होता है और जब आप इसे बाकी फ्रूट्स के साथ फ्रिज में रखते हैं तो इसके पकने का प्रोसेस नेचुरल नहीं रहता, जिसकी वजह से बाहर से केला पका हुआ लगता है लेकिन अंदर से कम पका होता है और इसी वजह से टेस्ट नेचुरल नहीं रहता और केले की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। कोल्ड
टेम्परेचर उन एंजाइम्स पे भी असर करता है जिनकी वजह से केले का जायका मीठा होता है। कमरे के टेम्परेचर पे रखने से ये एंजाइम्स सही तरह से काम करते हैं और जो उसका नेचुरल फ्लेवर होता है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर में रखा होता है उसकी जिल्द जल्द ही ब्राउन हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ज्यादा पका हुआ होगा। रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने से इसकी जाहिरी हालत जो होती है वो सही रहती है और इसे खाने से वही नेचुरल फ्लेवर मिलता है। रेफ्रिजरेशन करने से एक मसला ये भी होता है कि इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। इसको घर में कुछ दिन रखने के लिए बेहतर है ठंडी और खुश्क जगह पे महफूज करें। नंबर 5 पे ब्रेड है। ब्रेड को फ्रिज में रखने से इसके फायदे कम हो जाते हैं। जब फ्रिज में रखते हैं तो ब्रेड में मौजूद स्टार्च क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसकी वजह से ब्रेड का टेक्सचर ड्राई और टफ सा हो जाता है। आपको पता है मॉइस्चर या नमी का होना ब्रेड को खराब कर देता है और जब फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज की नमी से ब्रेड खराब हो जाती है। ब्रेड एक स्पंज की तरह काम करती है और आसपास की रखी हुई चीजों से ऑर्डर वगैरह को जज्ब कर लेती है जिसकी वजह से इसका जायका और स्मेल अजीब सी हो जाती है। इसका ओरिजिनल जायका बरकरार रखने के लिए हमेशा फ्रिज से बाहर रखें। एक बात और भी है, अगर आप फ्रिज की लगी हुई ब्रेड को कुछ देर बाहर रखते हैं तो उस पे मोल्ड जल्दी बन जाते हैं, वो जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे बहुत लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल फ्रीज कर दें, लेकिन जो उसका शापर होता है उसे आपने अच्छी तरह से बंद करना है और जब खाने का दिल करे उसे रूम टेम्परेचर पे रख के फिर खाएं। नंबर 6 पे हनी है। जी हाँ, शहद को रेफ्रिजरेटर में रखने से बहुत जल्द ये क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाती है। कम टेम्परेचर पे रखने से शहद में मौजूद शुगर जल्दी से क्रिस्टल में तब्दील हो जाती है। इसकी वजह से इसका टेक्सचर और जायका कुछ तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। एक दूसरी चीज ये कि शहद में हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है जिसका मतलब ये है कि ये हवा में से नमी को जज्ब कर लेती है। रेफ्रिजरेटर में रखने से मॉइस्चर ज्यादा होता है जिसकी वजह से एक तो शहद पतली हो जाती है और दूसरा जायका भी तब्दील हो जाता है। शहद को ठंडी और खुश्क जगह पे रखने से इसका नेचुरल फ्लेवर सही रहता है। वैसे भी ये कुछ एसिडिक होती है जिसकी वजह से इसमें जरासीम नहीं जाते और इसी वजह से इसे रेफ्रिजरेटर में महफूज करने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से इसे काफी चीजों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7 पे पोटैटोज हैं। जी हाँ, आलू को रेफ्रिजरेटर में रखने से इसमें मौजूद स्टार्च शुगर में तब्दील हो जाता है जिसकी वजह से आलू का जायका खराब हो जाता है, मीठा ज्यादा हो जाता है। इसे महफूज करने के लिए बेहतर तो यह है आप इसे खुश्क और ऐसी जगह पे रखें जहां लाइट ना पड़ती हो। दूसरी बात, जब आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसे एक्रेलामाइड कहते हैं और जब आप उस आलू को हीट करके पका के खाते हैं तो ये एक्रेलामाइड कैंसर का सबब भी बन सकता है। तीसरा, मॉइस्चर ज्यादा होने से पोटैटोज पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए आलू को भी फ्रिज में से निकाल के ठंडी और डार्क जगह पे रखें। नंबर 8 पे बगैर कटा हुआ खरबूजा, गर्मा या सरदा वगैरह है। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो इसकी स्वीटनेस कम हो जाती है, इनका जायका तब्दील हो जाता है। कोल्ड टेम्परेचर की वजह से इसमें मौजूद जो नेचुरल शुगर होती है वो सुप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से इसे खाने में उतना मजा नहीं आता। इसके अलावा इसे फ्रिज में रखने से इसकी ग़िज़ाइयत में भी कमी आ जाती है, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन में कमी आ जाती है। इसे घर में महफूज करने के लिए बेहतर है खुश्क ठंडी ऐसी जगह पे रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।